हेलो स्टूडेंट्स, बड़े खुशी की बात है कि हमारा 36 वाला पार्ट एंड हो गया है। अब हम एक न्यू बुक और नई एनर्जी के साथ नए चैप्टर और नई बुक जिसका नाम कृतिका है, इस पे आएंगे और नए नए अनुभव क्या कृतिका में लिखा है हम इसे पढ़ के अपने शेयर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और मस्त तरीके से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हर एक आंसर का बढ़िया जवाब देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज अब हम शुरू करेंगे कृतिका पार्ट 2। चूँकि 9th में पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, तो आई होप कि तुम समझ ही गए होगे कि 9th में क्या था कृतिका में। लेकिन अब जो हमारा 10th वाला पार्ट है, इससे 2 क्वेश्चंस यदि जो हमारा पुराना जो पैटर्न है जो CBSE का 1920 वाला जो पैटर्न है, यदि इसको अप्लाई हुआ तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 3-3 नंबर के। तो आगे अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो उसका नाम होगा माता का आंचल। ठीक है, चैप्टर का जैसा नाम है वैसा काम है। माँ कैसी होती है ये सभी जानते हैं। माँ के आंचल में बच्चा कैसा महसूस करता है ये बात छुपी नहीं है। ये सभी ये दुनिया का सुख सब बच्चों को इसका एहसास है, मिला है। भगवान सब बच्चों को ये सुख दे। तो ये चैप्टर उन्हीं चीज़ों का, जैसा कि इसका नाम है माता का आंचल, ये चैप्टर शिव पूजन सहाय जी ने लिखा हुआ है। लेकिन शिव पूजन सहाय जी जो लिखे हैं चैप्टर को, तो इसमें आपको एक बात हम अच्छी सी बता रहे हैं। उसमें ये है कि इन्होंने थोड़ी सी भोजपुरी भाषा का, हाँ समझ गए, भोजपुरी भाषा का इसमें जो शब्द आए हैं उनका समाहित किया हुआ है। भोजपुरी भाषा से हम अब अपना, वैसे तो हम बहुत सारे गाने इनके सुनते रहते हैं, लेकिन अब वास्तविकता में भोजपुरी भाषा का इस पर ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। काम की बात सुनते हैं, भोजपुरी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, भोजपुरी शब्दों का प्रयोग हुआ है। सो बी केयरफुल अबाउट इट कि हमें इन्हें पढ़ना ध्यान से है, क्योंकि यही शब्द हमारे ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं माता का आंचल। ठीक है, शिव पूजन सहाय जी का ये है। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। शुरुआत कहा था ना मैंने, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ खुशियाँ झूमती नाचती हैं, और जहाँ पे बुढ़े लोग होते हैं वहाँ 4 प्रकार के खर्चे लगे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा कर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भवभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भवभूत नमने से हम खासे भंबोला बन जाते थे। ठीक है, समझ ही गए होंगे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। ठीक है, ये जो चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ हमें अभी ध्यान में रखनी है कि लेखक ने अपना पहले का लेखक के माध्यम से हमें जो बच्चा हमारे हमें हमसे एक बच्चे के रूप में अपनी लेखनी चला रहा है, एक बच्चे को समझाते हुए उनके मातृत्व के गुणों को आगे रखने के लिए, तो वो बताता है कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, जिससे वो हम लोगों को आइडेंटिफाई कराएगा उसका व्यक्तित्व वो कैसा लगता है, ये सब बताया है। पिताजी के साथ बच्चा अधिक समय अपना
स्पेंड करता है, पिताजी के साथ पूजा में भी बैठता है, सिर पे जिसे भभूत बोलते हैं उसे भभूत बोलते हैं, वो भी लगाता है। और अच्छे खासे मतलब जब पिताजी से त्रिपुंड लगा देते हैं, 3 उंगलियों से जो सिर्फ वो लगाते हैं टीका, उसे त्रिपुंड 3 उंगलियों से बनाए ऐसी लाइन जो होती है उसे त्रिपुंड कहते हैं। तो वो त्रिपुंड लगाता है, ठीक है, तो कैसा दिखाई देता है? भोलेनाथ की तरह, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है वो बच्चा। और पिताजी उसे भोलानाथ कहने लगते हैं। लेकिन लेखक कहता है बालक का वास्तविक नाम है तारकेश्वर नाथ, याद रखिएगा नाम को, तारकेश्वर नाथ, ठीक है, तारकेश्वर नाथ है उसका वास्तविक नाम है। और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक कहता है कि जो बच्चा है वो अपने पिता को बाबूजी कहता है और माँ को मैया कहता है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर में देखा है, ये बालगत जो बाल सुलभ जो बच्चे करते हैं बचपन में क्रियाएं, ठीक है, बचपन के समय की जो क्रियाएं हैं वहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। हर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस चैप्टर को माता के आंचल का चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पैरा कंप्लीट होता है। आगे हमारा जो सेकंड पैरा होगा वो उसको हम शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक टेक केयर, घर पे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक। बाय बेटा, बाय बाय।